शिवीन ने सरकास्टिकली उसे इंडेक्स फिंगर दिखाकर इशारे से अपने पास आने को कहा। शिवी चुपचाप उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो थोड़ी डरी हुई लग रही थी। शिवीन ने भी बिना कुछ कहे सीधा 15 पेजेस का एक कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथों में थमा दिया। शिवी उन पेपर्स को पकड़कर डरते हुए उन्हें खोलकर पढ़ने लगी। उस पर सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, माई पर्सनल असिस्टेंट शिवानी सिन्हा। इतना देखकर ही शिवी की आंखें फैल गई और जैसे जैसे उसने उससे पूरे पेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें बस फैलती ही चली गई। उसमें दुनिया भर के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए थे। इतने सारे रूल्स तो उसने कभी आज तक अपने स्कूल से यूनिवर्सिटी के एग्जाम हॉल में भी नहीं पढ़े थे, जितने इसमें लिखे गए थे। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर के अकॉर्डिंग उसकी यूनिवर्सिटी की सारी फीस पे कर दी गई थी, जो टोटल मिलाकर 5 मिलियन के करीब थी। उसमें यह भी साफ साफ मेंशन किया गया था कि उसे सिर्फ शिवीन के पेरेंट्स के सामने ही उसकी लवर होने का नाटक करना पड़ेगा, बाकी टाइम वो उसकी असिस्टेंट ही रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब से उसे शिवीन को सर कहकर ही बुलाना पड़ेगा और वो यूनिवर्सिटी सिर्फ तभी जा सकेगी जब वो खुशी खुशी उसके सारे टर्म एंड कंडीशन मान लेगी। उसका इस मेंशन में रहने और खाने का रेंट पर डे 5,000 था, जो उसकी सैलरी से डिडक्ट होता रहेगा, और उसकी सैलरी टोटली उसकी परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड थी, जिसका करंट अमाउंट फिलहाल 0 था। यह सब पढ़ने के बाद शिवी को अंदर से बहुत गर्मी फील हो रही थी, जिससे उसका गला भी सूखने लगा था। वो इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ते ही फाड़कर सीधा सामने वाले के मुंह पर फेंक कर मारना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। यहां से वो कहां जाती? उसे अपनी मम्मी का भी तो ड्रीम पूरा करना था। फिर अभी तो उसे सड़े हुए केले के छिलके यानी कबीर से बदला भी तो लेना था। वो खुद को यह सब झेलने के लिए चुपचाप अंदर ही अंदर प्रिपेयर कर रही थी। शिवीन ने सरकास्टिक तरीके से पूछा, क्या हुआ? क्या कुछ कम पड़ गया क्या? उसकी आवाज सुनकर शिवी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी दिलकश मुस्कान लाकर उसे प्यार से देखा और फिर कहा, नहीं सर, इतना काफी है। मैं कल मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से आपको इसे साइन करके दूंगी। सर, क्या आपको कोई परेशानी है इसमें? शिवीन ने उसे बिना देखे ही कहा, ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें कोई चीज चेंज करवानी हो तो तुम वो भी करवा सकती हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई तो वो नहीं बदलेगा, ये याद रखना। शिवीन जानता था कि वो मान ही जाएगी, इसलिए तो उसने उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करवाया था। वो उसे कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं जाने देता, लेकिन वो जान गया था कि शिवी की मां चाहती थी कि शिवी पढ़ लिखकर ऋषिकेश के आश्रम को और आगे तक लेकर जाए, क्योंकि शिवी उसी आश्रम की वजह से अब तक जिंदा थी। और शिवीन भी चाहता था कि वो अपनी मां का सपना पूरा करे, लेकिन वो उसे ये सब बताना नहीं चाहता था, जिस वजह से उसने टेढ़ा कदम उठाया था। उसकी बातों को सुनकर शिवी ने प्यार से कहा, जी सर, जैसा आप कहें। शिवीन ने हल्का सा उसे देखकर कहा, गुड, मेरे सामने तुम इसी तरह से पोलाइट बिहेवियर रखा करो, वरना तुम तो कभी भी जानवर बन जाती हो। फिर वो उठकर सीधा मिरर के सामने जाकर खुद को ठीक करने लगा। शिवी ने पीछे से उसे मुक्का दिखाते हुए कहा, जी, आगे से मैं हर चीज का और भी अच्छे से ध्यान रखूंगी सर। जैसे ही उसे शिवीन की पार की नजर खुद पर महसूस हुई, वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को वहीं टेबल पर रखकर जल्दी से उसके किंग साइज बेड पर कूदकर ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। ब्लैंकेट के बाहर हल्का सा अपना चेहरा निकालकर आंखें बंद कर ली। शिवीन ने पलटकर उसे देखा और उसे अपने बेड पर यूं कब्जा जमाए देखकर उसका पूरा चेहरा कठोर हो गया और वह टाल वहीं टाल स्टैंड पर टांग कर उसके चेहरे के सामने जाकर बैठ गया। शिवी सोते हुए सच में किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। उसे देखकर शिवीन का सारा गुस्सा जैसे कहीं गायब होने लगा था और उसका हाथ खुद ही उसके चेहरे के करीब उसे छूने के लिए बढ़े जा रहा था, जैसे उसका तो खुद पर कोई बस ही नहीं रहा था। तभी अचानक ही तेज हवा के झोंके से उस कमरे की विंडो खुलकर अंदर बाहर होने लगी थी और रूम की सारी मोमबत्तियां भी बुझ गई, जिससे शिवी की आंखें अचानक ही खुल गई और अपने करीब एक बड़े से शैडो को देखकर उसकी एक भयानक चीख निकल गई। तभी उसकी चीख और आंखें दोनों ही बंद हो गई, क्योंकि शिवीन उसे लिप टू लिप किस कर रहा था। शिवी शॉक्ड थी। उसने इतनी जल्दी ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इस बार शिवीन का एक किस रूड वाला बिल्कुल भी नहीं था। वो फील कर पा रही थी
उसे फर्स्ट टाइम वो जेंटली और बड़ा ही शिद्दत से किस कर रहा था। उसे उसकी गर्म सांसें भी खुद पर महसूस होने लगी थी। उसे ये सब अलग और अजीब सी फील दे रहा था, जैसे वो ये सब पहले भी फील कर चुकी थी। शिवी उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वो उसे इनकार भी तो नहीं कर पा रही थी। उसकी सांसें भी तेज चल रही थी और उसकी धड़कन भी उसी फ्लो में धड़क रही थी। शिवीन ने कुछ टाइम बाद उसे खुद से फ्री कर दिया। फिर वो उसके चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फेर कर वहां से तुरंत ही उठ गया। रूम में अंधेरा होने के कारण वो नहीं जानता था कि शिवी की आंखें बंद हैं या फिर खुली हुई हैं। वो ये भी नहीं जानता था कि इस वक्त वो उसे कैसे रिएक्शन दे रही है, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि शिवी अंधेरे से बहुत ज्यादा डर जाती है। इसलिए उसने वापस एक बटन प्रेस करके रूम के सारे कैंडल्स जला दिए। फिर बिना शिवी की तरफ देखे ही वो चुपचाप जाकर विंडो के सामने खड़े होकर बाहर उस आसमान से चांद को निहारने लगा। लेकिन इस वाले चांद में उसे वो बात नजर नहीं आ रही थी जो उसके चांद यानी शिवी में थी। शिवी की इनोसेंस के आगे उसे आज इस रियल चांद की चांदनी भी फीकी सी लग रही थी। शिवी का ख्याल आते ही उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई और उसका पूरा शरीर दर्द करने लगा था। उसका नील उसे फिर से तकलीफ दे रहा था। शिवीन ने खुद से पूछा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद को उसके सामने इतना बेबस क्यों फील करने लगता हूं। और काहिरा, वो उस लड़के से क्या बात कर रही थी? वो दोनों हम दोनों की तो बातें कर रहे थे। अगर ये लड़की मेरी मुग्धा है तो इसे कुछ भी याद क्यों नहीं? इसकी हरकतें भी तो मुग्धा से नहीं मिलती, लेकिन इस बेवकूफ की हर एक हरकत पर मुझे प्यार आता है। इसकी मासूमियत और इसका भोलापन, जब भी मैं इसके करीब होता हूं तो मैं मुग्धा को भूल जाता हूं। आखिर मेरी गलती क्या है और किस चीज की सजा मिली है मुझे? मैं क्यों हूं ऐसा? कौन है ये लड़की? शिवीन अपनी गहरी सोच में उलझा हुआ था और शिवी अपने आप को खुद में ही समेटे हुए किसी छोटी सी कली की तरह ही उस बड़े से बिस्तर पर दुबक कर सोने की कोशिश कर रही। शिवी ने मन में कहा, सच क्या है और झूठ क्या है? अगर ये मुझसे प्यार करता है तो मुझसे साफ साफ कहता क्यों नहीं? और अगर नहीं करता तो हर वक्त मेरे इतने करीब क्यों आ जाता? क्यों इतना पास होकर भी लगता है कि हम दोनों मीलों दूर हैं? मैं खुद को ही इससे नफरत करने की परमिशन नहीं दे पा रही। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या है इसमें? क्या यही कोई मैजिशियन है? आह, ये लड़का मुझे हमेशा ही इतना हर्ट करता है। फिर क्यों मैं उसी के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाती? शिवी अपने हजारों सवालों के कश्मकश में उलझी हुई गहरी नींद के आगोश में डूबती जा रही। शिवीन भी आकर शिवी के सामने दूसरे बेड पर लेट गया, लेकिन नींद अब भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। लेकिन वो आज पहली बार शिवी के इतने करीब जाने के बाद भी एक शैतानी रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ था, जिस बात से वो खुद भी उतना ही हैरान था। आधी रात में शिवी और शिवीन दोनों ने ही करवट बदली। उन दोनों के ही चेहरे एक दूसरे के आमने सामने थे। शिवी की आंखें बंद थी और वो सोते हुए किसी खरगोश के छोटे बच्चे की तरह प्यारी लग रही। शिवीन न जाने कितनी देर तक उसे एक टक निहारता रहा। फिर वो अपने लाखों दर्द को अपने अंदर छुपाए ही सो गया। मॉर्निंग टाइम। आज की सुबह में कुछ तो अलग बात थी। शिवी की आंखों पर जैसे ही हल्की सी सूरज की रोशनी पड़ी तो वो कशमशाते हुए उठकर बैठ गई। वो बिस्तर पर बैठी हुई अपनी आंखों को मसलने के बाद आलस करते हुए अंगड़ाई लेकर इधर उधर देखने लगी। शिवीन पूरे रूम में कहीं भी नहीं था, लेकिन रूम की खिड़कियां खुली हुई थी और सारे कर्टेन्स भी खुले हुए थे। पूरा रूम आज पहली बार कैंडल्स की रोशनी से नहीं बल्कि सनलाइट से भरा था। शिवी ने अपना सिर इधर उधर घुमाया और खुद से पूछा, ओ गॉड, कहीं मैं फिर से अब अपनी खुली आंखों से सपने तो नहीं देखने लगे? मुझे पहली बार कोई बुरा डरावना खौफनाक सपना नहीं आया, तो क्या ऐसा हो सकता है? मेरे ड्रीम राजकुमार ने मुझ मासूम पर तरस खाकर मुझे आज अच्छे सपने दिखाए। शिवी बेड पर खड़ी हुई और उसने दोनों हाथ अपने ही कोमल और नाजुक से गालों पर रखे और खुद को 2 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे उसके नाजुक से गाल भी सूज गए थे। लेकिन फिर भी वहां पर कुछ नहीं बदला था। उसने उस बेड पर उछलते हुए कहा, ये रूम तो सच में अमेजिंग लगने लगा है यार, ये कोई सपना तो नहीं है। शिवी ने खुद को चपत लगाया और कहा,
यानी डेवल को दिमाग के दौरे पड़ते रहते हैं। उफ, इन लड़कों को समझना तो सच में बहुत मुश्किल है यार। जैसे ही सामने टेबल पर पड़े उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर उसकी नजर गई, एक बार फिर से उसका पूरा चेहरा उतर गया। शिवी चुपचाप दूसरे रूम में चली गई और शार लेकर वो रेडी होकर वापस शिवीन के बेडरूम में चली आई और ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर उसका सबसे फेवरेट सैंडलवुड का खुशबूदार परफ्यूम खुद पर छिड़कते हुए खुद से कहा, वाह, वैसे तो मुझे परफ्यूम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन बदमाश की यह पसंद सच में कमाल है। शिवी ने आज एक लाइट ब्लू कलर की जीन्स और ऊपर से एक ग्रीन कलर की स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई थी। उसने अपने बालों को हाई पोनी टेल से बांधा हुआ था और पैरों में नॉर्मल हील्स डाली हुई थी और चेहरे पर उसने कोई भी मेकअप नहीं किया था। वो नेचुरली क्यूट लग रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, फिर साइड से पेन और कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाकर उस पेपर के लास्ट ब्लैंक पेज पर अपनी तरफ से उसने कुछ चीजें ऐड ऑन कर दी। फिर वो उसे लेकर उस रूम से बाहर चली गई। नीचे हॉल में शिवीन सोफे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था और टेलीविजन पर कोई न्यूज चैनल चल रहा था जिसे वो लगभग घूरते हुए देख रहा था। साइड में डाइनिंग टेबल पर हर तरह के फूड्स बनकर पहले से ही तैयार किए गए थे। न्यूज बेसिकली उस लड़की के बारे में चल रही थी जो उस रात जंगल से बचकर भागी थी और वो अब तक सिटी हॉस्पिटल में ट्रॉमा में थी। ये सब देखकर शिवी की आंखें काफी बड़ी हो गई थी क्योंकि ये लड़की उसकी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन उसने इस न्यूज को इस वक्त के लिए इग्नोर करना ही बेटर समझा। वो इस लड़की से हॉस्पिटल जाकर खुद मिलने का सोच रही थी, लेकिन वो ये सब शिवीन को बताए या नहीं, वो इसी में उलझी थी। शिवी सीधे सीधे शिवीन के सामने आई और उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पकड़ा दिया और बेमन से कहा, देखो, मैंने भी कुछ चीजें चेंज की हैं, तो तुम भी एक बार इसे अच्छे से पढ़ लो। शिवीन ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे घूर कर देखा और उसने खुद से कहा, इस लड़की की बोल्डनेस तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। फिर उसने अपनी नजर उस पर से हटा दी और देखने लगा कि शिवी ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या क्या चेंज किया हुआ है। उस पेपर में कुछ इस तरह की चेंज एड ऑन थी, नो टचिंग, नो हगिंग, नो किसिंग एंड बिहेव लाइक स्ट्रेंजर इन पब्लिक प्लेस। ये सब पढ़कर शिवीन ने उस पेपर को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहा, व्हाट नॉनसेंस, क्या है, कोई मजाक चल रहा है? देखो, तुम्हें कंडीशन तो माननी ही पड़ेगी, तुम इसके लिए अब इंकार नहीं कर सकते। ये कहकर शिवी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। शिवीन ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, सोच लो, कहीं तुम्हें अपने किए फैसलों पर पछताना ना पड़ जाए। जानू जानू सुनकर शिवी के गले में खाना फंस गया और वह जोर जोर से खांसने लगी, जिससे हड़बड़ाकर शिवीन जल्दी से उठकर उसके पास आ गया और पानी का गिलास उसके पास रखते हुए वो उसके कंधों को सहलाने लगा। फिर उसने शिवी का चेहरा अपनी तरफ किया, जिससे शिवी उसे आंखें फाड़कर घूरने लगी थी। शिवीन ने सीरियस टोन में कहा, क्या तुम किसी लड़के से प्यार करती हो? वरना तुम्हें मुझसे दूर क्यों रहना है? देखो, अगर ऐसा कभी भी हुआ तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। शिवी ने कहा, पागल आदमी, हाथ हटाओ मुझसे, मुझे दर्द हो रहा है। शिवीन ने फौरन ही उसे लगभग धकेलते हुए छोड़ दिया। फिर उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर वो बड़े ही डेंजरस तरीके से नाइफ से ब्रेड पर बटर लगाने लगा। वो जिस तरह से बटर निकालकर ब्रेड पर लगा रहा था, उसे लग रहा था कि वो नाइफ से शिवी की पूरी बॉडी को चीर रहा है और ये सब करते हुए उसका पूरा फोकस शिवी पर ही था। शिवी बेचारी ने अभी तो खाने का एक निवाला भी ढंग से नहीं खाया था और ये आदमी उसे पहले ही अपना रंग दिखाने लगा था। शिवी ने अजीब फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हुए खुद से कहा, मुझे कहीं ना कहीं लगा ही था कि ये इंसान वक्त के साथ जरूर सुधर जाएगा, लेकिन ये सनकी आदमी कभी नहीं सुधर सकता। मैं ही बेवकूफ थी जो बस रूम में सनलाइट देखकर ही इसकी इमेज को अच्छा समझने लगी। यक। शिवी ने बिना उसे देखे कहा, देखो, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा। शिवीन लगातार उसे घूर रहा था।